Hey, good morning. I Shweta welcome you to my channel Connect Within. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इट इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. यस, इट इज blue light. What is this blue light? This is the same light which emits from gadgets जो हम फोन, टैब्स, कंप्यूटर, टीवी स्क्रीन में से निकलने वाली लाइट होती है. उस स्पेसिफिक लाइट को ब्लू लाइट बोलते हैं. तो एक्चुअली में व्हाई इज इट हार्मफुल? ये हमारी बॉडी के साथ क्या करती है जो ये हार्मफुल है, और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को हम सब्सिडाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं. सो ये तीनों पॉइंट्स मैं अपनी वीडियो में कवर करूंगी. वॉच टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच नॉलेजेबल कंटेंट. सो व्हाट इज दिस ब्लू लाइट? हमारी जो लाइट होती है वो टू पार्ट्स में अगर हम ब्रॉडली उसको कैटेगराइज करें, दैट इज विजिबल एंड इनविजिबल. तो विजिबल जो हमारी लाइट होती है उसका एक स्पेक्ट्रम होता है, दैट मीन्स एक रेंज होती है. वो स्टार्ट करती है वायलेट और ब्लू लाइट से और इधर एंड करती है येलो ऑरेंज से. सो मैं आपको ज़्यादा फिजिक्स में डीप में नहीं ले जाऊंगी, बट बहुत ही ब्रॉडली आई एम टेलिंग यू. ब्लू लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है. वेवलेंथ इज a method of measuring distance and frequency. So जितनी वेवलेंथ कम होती है उतनी एनर्जी ज़्यादा होती है. और येलो ऑरेंज की तरफ लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट है, दैट मीन्स उसका वेवलेंथ लॉन्ग है, उसकी एनर्जी कम है. तो जो हमारी ब्लू लाइट है जिनमें बहुत एनर्जी है वो अल्ट्रा वायलेट रेस के बहुत पास है. तो दैट मीन्स कि ब्लू लाइट वाली जो कैटेगरी है दैट्स हार्मफुल फॉर अस. तो एक्चुअली व्हाई इट इज हार्मफुल? सो दैट्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो. सी, हमारे जो नेचुरल लाइट है, हमारी सन लाइट है, दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ अ ब्लू लाइट. तो क्या वो भी हार्मफुल है? येस, इफ इट एक्सीड्स दी नेचुरल जो हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं सनलाइट के साथ. जब हम सुबह उठते हैं सो हमारे बॉडी जो है इट वर्क एज अ सर्काडियन रिदम. What is that? That means हमारी जो बॉडी की क्लॉक है वो नेचर की क्लॉक के साथ सिंक है. Our body, our hormone, they work according to sunrise and sunset. So जैसे dawn और dusk होते हैं, accordingly हमारी बॉडी का एक ट्रांजिशन फेज आता है. सुबह होती है सो हमारी जो आईज होती है, हमारा जो रेटिना होता है, दैट्स प्रोन टू अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट. उसको पता है कि अगर मैं ये लाइट हमारा रेटिना देख रहा है, हमारी आंखें देख रही हैं, दैट मीन्स वी नीड टू रिस्पॉन्ड. तो जब हम सुबह उठते हैं, नेचुरल सनलाइट आ रही है, सो हमारा रेटिना बॉडी को सिग्नल भेजता, हमारी ब्रेन को सिग्नल भेजता है दैट इट्स अ टाइम टू वेक अप. हम सुबह उठते हैं, हम खाना खाते हैं टू गेन एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़, और हम एक्टिव मोड में चले जाते हैं, और जो नींद वाले हार्मोन्स होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं. सो हम पूरे दिन काम करते हैं, अपने जो भी हमारे रूटीन वर्क होते हैं उसको कंप्लीट करते हैं. फिर जैसे जैसे डस्क होता है, सूर्यास्त होता है, नेचुरल लाइट फेड्स अवे, हमारी बॉडी का ट्रांजिशन फेज स्टार्ट होता है. हमारे रेटिना को दिख रहा है दैट लाइट इज less now at this point of the time, at this point of the day. तो वो बॉडी को सिग्नल करता है it's time to slow down, light is fading, it's time to sleep, it's time to take a pause and prepare body for the next day. जब मैं कह रही हूँ that we need to slow down, pause, that means from head to toe our internal organ everything needs to slow down. देखिए ये सारा वर्क है हार्मोन्स का, एंड दैट्स द वे आवर बॉडी functions. Now जब शाम होने के बाद we keep on exposing our body to a certain wavelength, that is हम blue light, हम नेचुरल लाइट हमारी चली गई है, शाम हो गई है, रात हो गई है, एंड वी आर स्टिल एक्सपोजिंग आवर बॉडी टू दैट ब्लू लाइट. सो बॉडी गेट कंफ्यूज. उसकी जो वो रिदम है, हम उसको ब्लू लाइट उसको इंटरफेयर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है. दैट मीन्स दैट आवर बॉडी सेंस अलर्ट दैट इट इज नॉट नाइट, we need to remain active. उधर बॉडी अपनी नेचुरल क्लॉक की वजह से it tend to get drowsy. So that's why you feel groggy जब आप लेट नाइट तक काम करते हैं, और particularly when you work in a night shift. So that means you need to respect that nature's clock and sync your body according to that. अमेरिका की एक जनरल ने, अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, एक स्टडी की ऑन नाइट शिफ्ट वर्कर्स, एंड दे फाउंड आउट दैट द नाइट शिफ्ट वर्कर्स they tend to die early. 11% of them, they tend to die early, and as compared to their counterparts in the other industry.
तो इमेजिन करिए आप रात में जग रहे हैं, आप अपनी पूरी बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, अपनी नींद को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में यू टेंड to get lot many lifestyle diseases, from metabolic diseases to disruptive sleep pattern to weight gain, and the list is endless. So do not disturb this natural clock, and just जैसे रात हो रही है, so just try to shift yourself into the relative darkness. आप लाइट थोड़ी फेड कर दीजिए और थोड़े से अपने जो नॉर्मल ब्लू लाइट है, ये हमारे LEDs के अलावा, जो TVs के अलावा हमारे जो लाइट्स होती हैं वो भी एमिट करते हैं। सो जस्ट आप ये कर सकते हैं कि आप उसको येलो लाइट से रिप्लेस कर सकते हैं टू हैव दैट वार्मथ ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ लाइट जिनमें एनर्जी बहुत कम है, और आप अपनी बॉडी को सिग्नल दीजिए दैट इट्स अ टाइम टू स्लो डाउन। दैट्स वाई रात में डिनर लाइट प्रेफर किया जाता है, क्योंकि आवर डाइजेशन सिस्टम इज गेटिंग स्लो। सो आप इस मेथड को, अब इतने सारे ब्लू लाइट के सोर्सेज हैं विच यू कैन नॉट अवॉइड, सो हाउ टू मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन यूज कंप्यूटर ग्लासेस, you can use those you can use those blue filter जो कि स्क्रीन के लिए आते हैं फॉर ऑल दी ब्रांड्स। आप स्क्रीन टाइम को लिमिट कर सकते हैं, एंड आपको अपनी तरफ से ही इनिशिएटिव लेना होगा टू लिमिट योर ब्लू लाइट इनटेक। यू कैन नॉट अडेप्ट टू दिस ब्लू लाइट इनटेक, क्योंकि आप अपनी बॉडी को अडेप्ट नहीं करवा सकते हैं। यू नीड टू एक्सटर्नली कंट्रोल द इनटेक ऑफ दिस काइंड ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो इतना अगर आप डीप में इस वीडियो को देख रहे हैं एंड यू आर एबल टू ग्रैब दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाउ मच इट इज हार्मफुल, लॉन्ग इफेक्ट में बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं। सो इट्स टाइम टू लुक एट योर रूटीन, adopt a disciplined sleeping pattern, and stay connected to my channel for more such knowledgeful content. So take care.